दोस्तों, अगर आप भी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच खेले गए 18वें एवं सुपर 4 के अंतिम सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में T20 क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां आज सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम और चरित असलंका की श्रीलंका की टीम ने आपस में टकराई। जहां पर आज इस महामुकाबले में दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद जरूरी था। जहां श्रीलंका को इससे पहले बांग्लादेश ने हराया था, तो फिर पाकिस्तान ने हराया था, तो ऐसे में उसे अपनी लाज बचानी थी। तो भारत की टीम भी पहले मैच में पाकिस्तान से जीत मिली, उसके बाद सुपर 4 में बांग्लादेश को हराया, तो भारत अभी तक एशिया कप अजेय रही है। तो ऐसे में भारतीय टीम को आज अपना जीत के साथ मोमेंटम बरकरार रखना था। यानी जो आज जीत की भूख के साथ दोनों कप्तान आतुर थे, तो कांटे की टक्कर का आज मैच देखा जाने वाला तय था। ऐसे में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में भारत की तरफ से दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर आज तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और पारी का पहले ओवर की जिम्मेदारी नुवान तुसारा को दी गई। तो पहले अंतिम गेंद पर आज शुभमन गिल ने बेहतरीन लेग स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके एक चौका लगा दिया और पहले ओवर में बेहतरीन 8 रन आ गए थे। मगर सभी जानते हैं अभिषेक शर्मा कितने तूफानी हैं। दूसरे ओवर से वह अपना हाथ खोलते हैं। महेश तीक्ष्णा जब बल्लेबाजी गेंदबाजी करने आए, तो ऊपर डाली गई पहली स्पिन गेंद को जोर से मिड विकेट की ओर शॉट खेलकर एक गगनचुंबी 6 लगा दिया। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत हो ही रही थी और ऐसे में तीसरी गेंद पर तीक्ष्णा भारतीय टीम को बड़ा झटका देते हैं और शुभमन गिल को कैच आउट करके पवेलियन की राह भेज देते हैं। शुभमन गिल आज सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 15 रन पर आज पहला बड़ा झटका भारतीय टीम को लग जाता है। ऐसे में इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आज सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और आज इसी ओवर में 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा अपना बल्ला खोलते हैं और महेश तीक्ष्णा को बाहर की गेंद को हाथ खोलकर कट शॉट का इस्तेमाल करके सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए पहुंचा देते हैं और 2 ओवर में बेहतरीन 22 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पहला विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय टीम को बेहतरीन आगे बढ़ाएं और ऐसे में अभिषेक शर्मा अपना काम करते हुए नजर आए और तीसरे ओवर में नुवान तुसारा आए तो 5वीं गेंद पर बेहतरीन आगे बल्लेबाज ने मिड विकेट की ओर शॉट लगाया, अंदरूनी किराना लेकर गेंद सीधी चौके के लिए चली गई। 3 ओवर में भारत ने 36 रन बना लिए। इसके बाद चौथा ओवर लेकर जब महेश तीक्ष्णा आए तो सूर्या यहां से अपना बल्ला खोलते हैं और 5वीं ओवर पिच डाली गई गेंद को बेहतरीन मिड ऑफ और कवर फील्डर के बीच से खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं। देखते ही देखते भारतीय टीम 44 रन बना लेती है। अब भारतीय टीम वापसिंग कर चुकी थी। ऐसे में दोस्तों 5वां ओवर लेकर दुष्मता चमीरा आए तो तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आगे की गेंद पर जगह बनाकर लॉन्ग ऑफ की ओर शॉट खेला और इस प्रकार बीच बल्ले में लेकर गेंद दर्शकों के बीच 6 रन के लिए चली गई और इस तरीके से आज भारतीय टीम ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन छोटी डाली गई गेंद को बेहतरीन फाइन लेग की ओर पुल करके एक चौका लगा दिया। अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बैक टू बैक ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई डीप गेंद को डीप पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर एक चौका लगा दिया और 5 ओवर में भारतीय टीम ने बेहतरीन शुरुआत करके अब 59 रन बना लिए थे। दूसरी तरफ सूर्या का साथ दे रहे अभिषेक शर्मा यहां नहीं रुकते। पावर प्ले के अंतिम यानी कि 6वें ओवर में नुवान तुसारा को टारगेट करते हुए तीसरी
हाई फुल टॉस गेंद को मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक शानदार चौके के लिए भेज देते हैं। यही नहीं दोस्तों, चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना बल्ला घुमाया और बेहतरीन आगे निकलकर ऑन साइड की गई ओर खेलकर पुल शॉट लगाकर चौका लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने आज अपना खतरनाक इस मैच का अर्धशतक पूरा कर लिया। अभिषेक की इस पारी ने आज श्रीलंका के पसीने निकाल दिए थे और आज पावर प्ले में भारतीय टीम ने बेहतरीन एक विकेट खोकर 71 रन पूरे कर लिए थे। ऐसे में अब भारतीय टीम की यह शुरुआत देखकर आज श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका परेशान नजर आने लगे थे। उनका हर एक गेंदबाज भारतीय टीम की बल्लेबाजी को नहीं रोक पा रहा था। इन दोनों ने बेहतरीन अब 59 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी और भारतीय टीम 75 रन पर पहुंच गई थी। मगर 7वें ओवर में हसरंगा आकर सूर्य कुमार यादव को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। हालांकि रिव्यू लिया गया वह भी असफल गया और आज 12 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव पवेलियन चले गए। 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद तिलक वर्मा अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं। यहां से तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा मिलकर अपनी टीम के लिए बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू करते हैं। 8वें ओवर में दसुन सनाका आए तो तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक इनसाइड आउटसाइड खेला और बेहतरीन आराम से सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। और भारतीय टीम की तरफ से अब तिलक वर्मा यहां से अपना बल्ला खोलना शुरू कर देते हैं। 9वें ओवर में कप्तान चरित असलंका आए तो दूसरी गेंद पर लाजवाब ड्राइव शॉट लगाया और गेंद सीधी कवर्स की ओर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई। ऐसे में अब इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन 61 रनों की बेहतरीन एक साझेदारी पनप रही थी। मगर यहां से अभिषेक शर्मा चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने गए तो उनको कमेंडो मेंडिस ने कैच कर लिया और एक आज 61 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर अभिषेक शर्मा पवेलियन चले गए। आज 92 रन पर तीसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को लग चुका था। अब ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन को मैदान पर भेजा जाता है। यहां से संजू सैमसन और तिलक वर्मा के कंधों पर अपनी टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, जिसको तिलक वर्मा बेहद ही शानदार तरीके से निभाते हुए नजर आए। और 10वें ओवर में दुश्मन था चमीरा के सामने तिलक वर्मा ने तीसरी गेंद पर लाजवाब ड्राइव लगाया, सीधे कवर्स की ओर एक चौका लगा दिया और देखते ही देखते 10 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 100 रन पूरे कर लिए थे। भले ही मौके मौके पर भारतीय टीम ने विकेट गंवाए थे, मगर आज भारतीय टीम ने अपनी रणगति को नहीं रोका था। अब 11वें ओवर से संजू सैमसन भी बल्ला खोलना शुरू कर देते हैं और वनंदु हसरंगा जब आए तो पहली ही गेंद पर उनको बेहतरीन बैकफुट से लेग साइड की ओर पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद 12वें ओवर में तो तिलक वर्मा का बल्ला खुलता है और चरित असलंका को वह तीसरी गेंद पर एक शानदार स्लॉग स्वीप लगाकर गेंद को स्टैंड में गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार 12 ओवर में टीम ने 120 रन बना लिए थे। दोस्तों, आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी इतनी घातक थी जिसको देखकर चरित असलंका और उनकी टीम परेशान नजर आ रही थी। उनके कोच भी स्टैंड में बेहद ज्यादा निराश नजर आए थे। 13वें ओवर में वारिंदु हसरंगा आए तो संजू सैमसन ने पहली ओवर पिच डाली गई स्पिन गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ जोर से शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया और इस प्रकार अब संजू सैमसन और तिलक वर्मा मिलकर अपनी टीम को एक तेजी से गति से आगे बढ़ाने लगे। हालांकि फिर जब 15वां ओवर लेकर वनंदु हसरंगा आए तो संजू सैमसन ने दूसरी गेंद पर काफी ऊपर हवा में शॉट को खेलकर बेहतरीन गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया और 15 ओवर में टीम ने 3 विकेट खोकर 150 रन भी पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम की यह बल्लेबाजी आज इतनी खास थी और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में 66 रन की साझेदारी भी हो गई थी। मगर 16वें ओवर में दसुन सनाका आकर इस साझेदारी को तोड़ते हैं और तीसरी गेंद पर संजू सैमसन को चरित असलंका के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 39 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर संजू सैमसन पवेलियन चले गए थे। ऐसे में चौथा बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब हार्दिक पांड्या मैदान पर आए थे, मगर हार्दिक पांड्या ज्यादा देर तक अपनी टीम का साथ नहीं दे पाए
और 17वें ओवर में दुष्यंत चमीरा आकर हार्दिक पांड्या को खुद ही कैच करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और 2 रन बनाकर आज हार्दिक पांड्या भी पवेलियन चले गए थे। ऐसे में अब आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आए थे और अक्षर पटेल और तिलक वर्मा बेहतरीन मिलकर अब अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा अपना बल्ला खोलते हैं और बेहतरीन दुष्यंता चमीरा को वह स्कूप करते हुए चौका लगा देते हैं। टीम 5 विकेट खोकर 169 रन पूरे कर लेती है। तो 18वें ओवर में अक्षर पटेल नुवान तुषारा को टारगेट करके एक सीमा रेखा से बाहर थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम ने अब बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर लिया था और देखते ही देखते अब तिलक वर्मा भी अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे थे। 19वें ओवर में महेश तीक्ष्णा आए तो तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद पर बल्ला घुमाया। टॉप एज लेकर गेंद सीधी 4 रन के लिए चली गई और ऐसे में 19 ओवर में 189 भारतीय टीम ने बना लिए थे। और ऐसे में अब अंतिम ओवर लेकर जब दुष्यंता चमीरा आते हैं तो इस ओवर में अक्षर पटेल ने अंतिम गेंद पर बेहतरीन एक बड़ा शॉट लगाया और गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया। और इस प्रकार भारतीय टीम ने 200 रन पूरे करके स्कोरबोर्ड पर निर्धारित 20 ओवर में 202 रन लगा दिए, जहां अक्षर पटेल ने 15 गेंदों में नाबाद 21 रन और तिलक वर्मा ने नाबाद 34 गेंदों में 49 रन की पारी खेली और श्रीलंका को 203 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिया। ऐसे में इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज पाथोम निशंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर करने की जिम्मेदारी लेकर हार्दिक पांड्या आए और पारी की बेहतरीन शुरुआत पाथोम निशंका करते हुए पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को करारा कट शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं। इतनी बेहतरीन शुरुआत जरूर हुई, मगर अब चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या वापसी करते हैं और वह कुशल मेंडिस को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और बिना खाता खोले कुशल मेंडिस को पवेलियन लौटना पड़ता है। और आज ऐसे में श्रीलंका को पहला बड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुशल परेरा मैदान पर आते हैं और दूसरा ओवर लेकर अब अर्शदीप सिंह आए, मगर कुशल परेरा यहां से अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं। चौथी गेंद को बेहतरीन हवा में लॉफ्ट करते हुए एक शानदार चौके के लिए भेज देते हैं और 2 ओवर में बेहतरीन 18 रन आज टीम ने बना दिए थे। मगर तीसरा ओवर लेकर जब हर्षित राणा आए तो कुशल परेरा यहां से अपना घातक अंदाज दिखाते हैं। दरअसल चौथी गेंद पर वह लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को एक बेहतरीन बाउंड्री की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। तो फिर अंतिम गेंद पर निशंका भी बल्ला खोलते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की गेंद को दूर से चौके के लिए भेज देते हैं और 3 ओवर में बेहतरीन 30 रन अब टीम ने बना लिए थे। दोस्तों, भारतीय टीम के सामने अब श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने बेहतरीन रन बनाना चालू कर दिए थे। अब ऐसे में चौथा ओवर जब अर्शदीप सिंह को दिया गया तो इस ओवर में पाथोम निशंका अपना असली अंदाज दिखाते हैं। तीसरी गेंद पर सबसे पहले तो वह कड़क पुल शॉट लगाकर एक बेहतरीन गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। तो चौथी गेंद पर पाथोम निशंका बैक टू बैक ऊपर डाली गई गेंद को लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार 4 ओवर में टीम 45 रन बना लेती है। दोस्तों, भले ही पहला विकेट जल्दी ले लिया था, मगर यहां से अब श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाजों ने कमाल करना चालू कर दिया था। पारी के 6वें और 5वें ओवर में हर्षित राणा आए तो पाथोम निशंका ने दूसरी गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ क्रीज में रहकर फ्लिक करके 4 रन बटोर लिए। दोस्तों, यही नहीं, अगली ही गेंद पर पाथोम निशंका ने एक बेहतरीन बल्ला घुमाया। टॉप एज लेकर गेंद सीधी गगनचुंबी 6 के लिए चली गई और इस प्रकार आज श्रीलंका टीम ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। मगर आज पाथोम निशंका का बल्ला यहीं नहीं रुकता। वह 5वीं गेंद पर हर्षित राणा को बेहतरीन टारगेट करते हुए
एक मिड विकेट की ओर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इन दोनों के बीच में भी अब 50 रन की साझेदारी हो चुकी थी और 5 ओवर में 61 रन पर टीम पहुंच गई थी। छठवां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए तो कुशल परेरा ने उनको टारगेट किया और दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन स्वीप शॉट लगाकर गैप में गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद पर बेहतरीन उनके बल्ले से एक और बाउंड्री निकली और मिड विकेट की ओर चौका लगाया गया। पावर प्ले समाप्त होने तक बेहतरीन शुरुआत के साथ श्रीलंका ने आज 72 रन बना लिए थे। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और भारतीय दर्शकों ने कभी नहीं सोचा था कि श्रीलंका जैसी टीम इस तरीके की तूफानी बल्लेबाजी कर सकती है, मगर आज श्रीलंका ने कमाल की बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेलना शुरू कर दिया था। अब भारतीय टीम के गेंदबाज कुलदीप यादव को जब 7वां ओवर थमाया गया तो इस ओवर में भी कुशल परेरा का बल्ला चलता है और दूसरी गेंद पर घुटना टिकाकर वह स्लॉग स्वीप लगाकर एक चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। देखते ही देखते यह दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी जो कि भारतीय टीम के लिए खतरा बन रही थी। 8वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए तो कुशल परेरा ने चौथी गेंद पर विकेट लाइन की गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ स्वीप करके एक चौका लगा दिया और तो अंतिम गेंद पर पाथुम निशंका एक सिंगल रन लेकर अपने T20 करियर का अर्धशतक महज 25 गेंदों में पूरा करके इतिहास रच देते हैं। दोस्तों, ऐसे में अब टीम अपने बेहतरीन जीत की तरफ बढ़ने लगी थी तो पारी का 10वां ओवर लेकर कुलदीप यादव आए तो कुशल परेरा ने चौथी गेंद पर एक बैकफुट से छोटी गेंद को मिड विकेट की तरफ पोल किया और गगनचुंबी 6 लगा दिया। अब इसके बाद अगली ही गेंद पर कुशल परेरा एक बेहतरीन चौका लगा देते हैं और लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजकर श्रीलंका टीम के 100 रन पूरे करते हैं और अपना ऐतिहासिक अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। आज इन दोनों के बीच में शतकीय साझेदारी हो चुकी थी जो कि आज भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी थी और देखते ही देखते भारत के खिलाफ आज श्रीलंका टीम ने 100 रन के पार पहुंच गई थी। 10वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए तो पाथुम निशंका ने 5वीं गेंद पर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की ओर शॉट खेलकर एक गगनचुंबी 6 लगा दिया और टीम 114 पर पहुंच चुकी थी। यानी कि अंतिम 10 ओवर में टीम को जीतने के लिए अब सिर्फ 89 रन चाहिए थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी थी और श्रीलंका के बल्लेबाजों ने आज कमाल करके इतिहास रच दिया था। इस विकेट के लिए जो साझेदारी हुई थी वह कमाल करके भारतीय टीम को चकनाचूर कर गई। भारतीय कप्तान सूर्या और गौतम गंभीर परेशान नजर आने लगे थे। 11वां ओवर लेकर जब हर्षित राणा आए तो कुशल परेरा ने पहली गेंद पर उनको टारगेट किया और सामने की ओर शॉट खेलकर कवर्स फील्डर की तरफ चौके के लिए गेंद को भेज दिया। तो इस ओवर की चौथी गेंद पर पाथुम निशंका कड़क पोल शॉट लगाकर मिड विकेट की बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। तो 5वीं गेंद पर पाथुम निशंका एक और शॉट लगाते हैं। मिसफील्ड हुआ और इस प्रकार चौका मिल गया। इस ओवर में 16 रन के साथ टीम ने 11 ओवर में 130 रन बना लिए थे। अब भारतीय टीम के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखाने लगती हैं और हार नजदीक दिख रही थी। मगर 13वें ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने आज एक ऐसी गेंद डाली, कुशल परेरा चकमा खा गए और संजू सैमसन ने स्टंपिंग कर दिया। 127 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी का अंत होता है और 58 रन बनाकर कुशाल परेरा पवेलियन चले गए। इसके बाद कप्तान चरित असलंका मैदान पर आते हैं। एक तरफ पाथुम निशंका अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ भारतीय टीम अपनी हार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी। यह देखकर अब 14वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए तो पाथुम निशंका ने 5वीं गेंद पर एक गेंद को पुल शॉट लगाया और चौके के लिए भेज दिया। अब टीम 15वें ओवर तक 150 के करीब पहुंच गई तो 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को निशंका पहली गेंद पर खड़े खड़े इनसाइड आउट शॉट खेलकर एक शानदार चौका लगाते हैं और इसके साथ ही अब अपनी टीम के 150 रन पूरे कर लेते हैं। टीम 15 ओवर में 157 पर पहुंच गई थी और इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी।
तो 16वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने चरित असलंका को भी शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया और 5 रन बनाकर कप्तान सर चरित असलंका पवेलियन चले गए और तीसरा बड़ा झटका श्रीलंका को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कमांडो मेंडिस को भेजा जाता है। भले ही सामने की हमने कुछ विकेट जरूर लिए थे, मगर श्रीलंका की टीम के पाथोम निशंका ने जो बल्लेबाजी की थी ना, उसने अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था। 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह आकर कमिडो मेंडिस को भी अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और कमेंडो मेंडिस 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं और देखते ही देखते 4 बड़े विकेट 163 तक श्रीलंका ने खो दिए थे। ऐसे में अब अंतिम गेंद पर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दसुन सनाका मैदान पर आते हैं। अंतिम गेंद पर पातुम निशंका अर्शदीप सिंह को काफी शानदार शॉट लगाते हैं और टाइमिंग के साथ गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं और अब अपना वह ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लेते हैं। ऐसे में टीम 170 पर पहुंच गई थी और पातुम निशंका अपना शतक बनाकर भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा बनने लगे थे। दोस्तों, 18वें ओवर में अक्षर पटेल आते हैं तो दासुन सनाका उनको तीसरी गेंद पर लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। टीम ओवर की समाप्ति पर 180 रन बना लेती है, यानी कि अंतिम बार गेंदों में 23 रन की दरकार थी। यहां से भारतीय टीम साफ साफ हारती हुई नजर आ रही थी, मगर अगला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी की और इस ओवर में रन नहीं लूटने दिए, मगर अंतिम गेंद पर दसुन सनाका उनको एक चौका लगा देते हैं और टीम 191 पर पहुंच गई थी, यानी कि अभी जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करके टीम को बचा लिया था। अब अंतिम ओवर लेकर हर्षित राणा आए और अब टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाले पातुम निशंका को पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करा देते हैं। पातुम निशंका ने 58 गेंदों में 107 रन की विस्फोटक पारी खेली थी और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर गए थे। 5 बड़े झटके श्रीलंका को लग चुके थे। अभी भी अंतिम 5 गेंदों में 12 रन की दरकार, तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर अब जनित लियानागे आते हैं तो 5वीं गेंद पर दसुन सनाका एक बेहतरीन शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं, यानी कि अंतिम गेंद पर 3 रन की आवश्यकता होती है, तो अंतिम गेंद पर हर्षित राणा को एक बड़ा शॉट लगाकर 2 रन ले लेते हैं और इस प्रकार अब टीम 202 रन बनाकर निर्धारित 20 ओवर में बराबरी कर लेती है। अब मुकाबला बराबरी पर था और ऐसे में अब सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर के लिए जब मैच गया तो अब कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली थी। सुपर ओवर में अब श्रीलंका की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। जहां कुशल परेरा और दसुन सनाका को मैदान पर भेजा गया तो पारी का सुपर ओवर करने की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को दी गई। ऐसे में कुशल परेरा पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने गए और बेहतरीन रिंकू सिंह ने उनका कैच ले लिया और पहली गेंद पर बड़ा झटका आज टीम को लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कुशल मेंडिस को मैदान पर भेजा जाता है तो अगली गेंद पर वह एक सिंगल रन ले लेते हैं और फिर एक वाइड हो जाती है। इसके बाद तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह एक शॉट लगाने जाते हैं, मगर इस गेंद पर संजू सैमसन उनको स्टंप आउट कर देते हैं, मगर अर्शदीप ने कैच आउट की अपील की, इसीलिए आउट दिया गया। श्रीलंका ने रिव्यू लिया और रिव्यू में देखा गया कि बल्ले का टच नहीं लगा और इस प्रकार यह नोट आउट दिया गया, जबकि स्टंपिंग की अपील नहीं हुई थी तो कंट्रोवर्शियल नॉट आउट दिया गया। हालांकि अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एक और शानदार गेंद डाली, सनाका ने कैच उठा दिया और इस प्रकार जीतेश शर्मा ने बेहतरीन कैच करके आज पवेलियन वापस भेज दिया और 2 विकेट जाने के कारण अब सुपर ओवर यही समाप्त। इस ओवर में सिर्फ 2 रन बने। ऐसे में अब 3 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारतीय टीम को दिया गया। तो भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। उनकी तरफ से वाणिंदु हसरंगा जब गेंदबाजी करने आए तो पहली गेंद पर बेहतरीन सूर्या ने 3 रन लेकर आज भारतीय टीम को इस महामुकाबले को जिताकर इतिहास रच दिया। एक समय पर भारतीय टीम पूरी तरीके से मुकाबला हार गई थी, मगर अंतिम ओवर में हर्षित राणा ने और 19वें ओवर में हर्षदीप सिंह ने
बेहतरीन गेंदबाजी करके भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी आज कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई। ऐसे में अब भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, जिसमें उसका सामना पाकिस्तान से 28 तारीख को होने वाला है, जिसमें सभी भारतीय चाहते हैं कि भारत टीम जीते। मगर इस महामुकाबले में भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। इन दोनों ने 19वां और 20वां ओवर डालकर भारतीय टीम को बचाया, तो सुपर ओवर में अर्शदीप ने कमाल किया। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों ने अंततः मैच को जीत तो दिया, मगर इस मैच में अभिषेक शर्मा ने कमाल का 61 रन की पारी खेली, और जिसके चलते हुए भारत ने इतना अच्छा स्कोर बनाया। भारतीय टीम ने अभी तक तो बेहतरीन प्रदर्शन किया है, मगर आप पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप पर कब्जा करना है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पाकिस्तान को फाइनल में हरा पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।